सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार एसआर पाठशाला में। साथियों, तो जैसा कि मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही अवगत है कि मैं आप लोगों को राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं, बोले तो पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। और पॉलिटी में हमने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। अगर हम बातें करें पॉलिटी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो साथियों सबसे पहले हमने पॉलिटी क्या होती है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किया। फिर हमने देखा कि प्रस्तावना क्या होता है, इसके बारे में डीपली अध्ययन किया, एकदम गहराई में जाकर के अध्ययन किया। इसके एक एक शब्द की क्या भूमिका होती है भारतीय संविधान में, उसका क्या क्या महत्व होता है भारतीय संविधान में, उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं भारतीय संविधान में। इन सारी बातों को साथियों हमने अच्छे तरीके से और अच्छे व्यवस्थाओं के साथ इसका अध्ययन किया और सीखने का प्रयास किया प्यारे साथियों। उसके बाद फिर हम आते हैं सिटीजनशिप पे, बोले तो नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, किसको दिया जाता है, कितने प्रकार से दिए जाते हैं, क्या क्या नागरिकताएं होती हैं और कितने प्रकार से लिया जा सकता है। इन सारी चीजों पे हमने गहराई से अध्ययन किया और सीखने का प्रयास भी किया। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे। तो इतना हमने देखा, आइए टाइम को जाया ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देख लिया भाग 1 और भाग 2 प्रस्तावना। आज आते हैं साथियों भाग 3, देखते हैं क्या होता है लेसन नंबर 3, तो जिसको बोलते हैं भाग 3। अच्छा, ये भाग 3 बोलता क्या है, कहता क्या है, समझाता क्या है? तो प्यारे साथियों, भाग 3 बात करता है आपके मूल अधिकार का। किसका? फंडामेंटल राइट का। तो मूल अधिकार का, मूल अधिकार। अगर बातें करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, FR। अगर हम बात करते हैं साथियों मूल अधिकार का, किसका? मूल अधिकार का। तो ये मूल अधिकार होते क्या है, याद रखने की बात है साथियों। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं या मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमको ये ज्ञात होता है कि मूल अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं उस देश के द्वारा, उस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं उस देश के द्वारा जिस देश में वो व्यक्ति नागरिक है। शायद इतनी बात आप समझ पाए होंगे। मतलब अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के द्वारा हमको कुछ ना कुछ मूल अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और हम भारत के नागरिक क्यों हैं और कैसे हैं, ये सारी क्लास अपलोड हो चुकी है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं मूल अधिकार की। अच्छा, मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं? मूल अधिकार उस नागरिक के आध्यात्मिक, शारीरिक, सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार दिए जाते हैं, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है साथियों। तो अगर हम बातें करें अधिकार की, अधिकार क्यों दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को, तो साथियों अब हम यहां लिखेंगे कि अधिकार व्यक्ति को क्यों दिए जाते हैं। तो वही अधिकार
किसी व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शारीरिक सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। इतनी सारी बातें ये कहता क्या? आध्यात्मिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं। अगर हम बातें करें आध्यात्मिक के साथ साथ यहां मानसिक भी लिख सकते हैं। मानसिक तो क्या? अधिकार किसी व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब है घर में ही अपने देखिए, अगर आपको बाहर घूमने का अधिकार दे दिया गया, घर में देखो अपने पहले नंबर के घर में बंद कर दिया गया, तो आप उन सभी जानकारियों से वंचित हो जाओगे जो बाहर दिख रही हैं या चल रही हैं, जिसको जानने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। उन सारी जानकारियों से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको बाहर घूमने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यह बात तो पहली सही हुई। हाँ, दूसरी बात यह आती है कि कहीं ना कहीं हमको बोलने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर मेरे बारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बारे में टिप्पणी करता है, मेरे बारे में उसकी भावनाएं व्यक्त करता है, तो कहीं ना कहीं हमको भी अपने बारे में व्यक्त करने के लिए, अपने बारे में दूसरों को बताने के लिए या अपने बारे में बोलने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सर्वांगीण विकास होगा। रीजन क्या है? इसके कारण यह है कि जब हमको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, कहते हैं ना कि बच्चा बोलना 3 साल में सीख जाता है, 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कहां क्या बोलना है, ये पूरी लाइफ तक सीखता है। तो यही समस्याएं होती है साथियों। जब हमको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, घूमने का अधिकार दिया जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, जब हमको कई सारे अधिकार मिलेंगे, तब हमारा आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। अगर ये सारे अधिकार से अगर हम वंचित होते हैं, यदि हम वंचित होते हैं, तो साथियों याद रखने की बात है, तो हमारा विकास संभव नहीं है। हम एक दूध के डिब्बे की तरह, निप्पल की तरह डिब्बा का डिब्बा रह जाएंगे, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो ये सारी बातें अधिकार के परिप्रेक्ष्य में हमने आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है साथियों। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं कि अधिकार के प्रकार क्या क्या होते हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने देखा अधिकार क्या होते हैं, इस पे हमने थोड़ी बहुत बातें प्रस्तुत की आपके सामने। अब हम बातें करते हैं, अधिकार तो सीखा, तो अधिकार के प्रकार क्या क्या होते हैं
कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त होते हैं या अधिकार के प्रकार क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखना चाहते हैं, वो है अधिकारों के प्रकार। क्या? अधिकारों के प्रकार। जब हम बात करते हैं अधिकारों के कितने प्रकार हैं, तो प्यारे साथियों इसको हम 4 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे कर अधिकारों के 4 प्रकार होते हैं या अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम बातें करें जो यहाँ पे आएगा, मेरा पहला अधिकार क्या होगा, तो साथियों पहला अधिकार मेरा होगा प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार पहला हो गया। दूसरा अगर बातें करें तो होता है मानवीय अधिकार। मानवीय अधिकार ये हमने देखा। और तीसरा जो होता है हमारा मौलिक, जो हम यहां पे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जो हमारा भाग 3 में दिया गया है, मौलिक अधिकार। और एक है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जिसको बोलते हैं भैया लीगल राइट। इतनी सारी बातें हमको पढ़ना है, तो अगर आप इसको विधिक ना लिख करके कानूनी भी लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। तो अब इन्हीं एक एक बातों पे चर्चा करना है साथियों, एक एक बातों को अच्छे से समझना है, क्योंकि याद रखने की बात है प्राकृतिक अधिकार पढ़ना नहीं है, मानवीय अधिकार थोड़ा बहुत पढ़ना है, कानूनी अधिकार थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना है वो इनको ही पढ़ना है। मौलिक अधिकार मतलब क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट हैं, क्या क्या हमारा मूल अधिकार है। इन सारी बातों पे हम गहन अध्ययन जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल फंडामेंटल राइट पर ही आपकी कम से कम 10 से 15 क्लासें होंगी। 10 से 15 क्लास केवल और केवल फंडामेंटल राइट पर होंगी। एक एक केसेस इसमें बताए जाएंगे, इसका क्या महत्व है ये बताया जाएगा, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से कंपेयर कराया जाएगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सारी बातों पे हम गहन अध्ययन करेंगे। तो साथियों कम से कम फंडामेंटल राइट पे आपकी 15 से 20 के बीच में क्लासें रहेंगी। 15 से 20 दिन क्लास केवल और केवल फंडामेंटल राइट में चलने वाली है। तो आइए हम अगर बातें करें प्राकृतिक अधिकार की, किसकी? प्राकृतिक अधिकार की। ये प्राकृतिक अधिकार हमको मिलते कहां से हैं और होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बातें करें इसके जनक की, देखो जिसके जिसके जनक इंपॉर्टेंट है उसी उसी को बताया जाएगा, सबके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? तो जिसके इंपॉर्टेंट उसी को बता देंगे, ज्यादा यहाँ विद्वान नहीं बनना है। एग्जाम में प्रश्न आए उसको फोड़ देना है, बस यही जिम्मेदारी हमारी है। आइए देखते हैं क्या कहता है प्राकृतिक अधिकार के जनक। जनक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक इसको बोलते हैं नेचुरल राइट, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, इसको बोलते हैं लीगल राइट। तो अगर हम बातें करें जो नेचुरल राइट होता है, जॉन लॉक ने ही बताया कि
प्राकृतिक अधिकार भी कुछ होता है, प्रदान करता है। प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है साथियों? प्राकृतिक प्रदान करता है। प्रकृति हमें ये प्रदान करती है प्राकृतिक अधिकार। किसको किसको मिलता है? किसको किसको? देखो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते तो मैं इस पे ही आपको कम से कम 10 से 15 क्लास केवल और केवल मैं लेता प्राकृतिक अधिकार समझाने का। इसमें बहुत सारे कथन और कारण क्वेश्चन मिलते हैं आपको, लेकिन जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तब इतने राजनीति शास्त्र हैं, वो इस पे गहन अध्ययन करके हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि केवल प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। तो यहाँ हम केवल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस इस पे ज्यादा ना होकर के इस पे ज्यादा होगा। तो मैं इस पे आपको अच्छे से बताऊंगा। तो किसको किसको प्राप्त होता है साथियों? तो मानव प्लस जानवरों, मतलब सबको मिलता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो जानवर हो, सबको प्रकृति जो होती है प्राकृतिक अधिकार प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं मानवीय अधिकार। तो जब ये तो हमने पूरा देखा, अब टर्म आता है मानवीय अधिकार का। तो मानवीय अधिकार अगर बात करें प्रदान करता है, अभी जो है यूएनओ प्रदान करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही मानव के अधिकार को या मानवीय अधिकार को प्रदान करता है। अगर बातें करें कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवीय अधिकार मनाया जाता है, प्राप्त होता है। किसको किसको प्राप्त होता है? केवल मानव को, केवल मानव को। ये सारी बातें हमने देखी। अगर हम बातें करें मौलिक अधिकार की, तो जो मौलिक अधिकार है प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो साथियों मौलिक अधिकार प्रदान करता है संविधान। संविधान मतलब जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के नागरिकों को उस देश का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है उस देश के नागरिक को। अगर हम बातें करें मौलिक अधिकार, जैसे हम भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं साथियों, तो इसका वर्णन कहां है? वर्णन भाग 3 में। भाग 3 में अगर हम बातें करें तो इसका वर्णन है 12 से लेकर के 35 तक जो आपके अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसमें इसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। अगर हम बातें करें मौलिक अधिकार क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसको दिया जाता है, इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सबको हम जब केवल मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब वहां पे हम सीखेंगे। और हमको ऐसा लगता है कि कल से आपका मौलिक अधिकार ही शुरू होगा। रीजन
कर रहा है, इसलिए केवल और केवल अध्ययन करने की बात है, तो मौलिक अधिकार को ही अध्ययन करने की बात है। तो यहां तक हमने देखा। अगर हम बातें करें, अच्छा हाँ, थोड़ा बता देते हैं मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप किसी अधिकारी के कार्यालय में गए हैं, तो उस अधिकारी के कार्यालय में, उस ऑफिस में जाने का आपको अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट है, आपको उससे अपनी बात कहने का अधिकार है और उसको आपकी बात सुनने का भी अधिकार है। जैसे आप बाहर जाते हैं घूमने, तो आपको घूमने का भी अधिकार है। आप जाते हैं ट्रेन में सफर करने, तो ट्रेन में सफर करने का भी अधिकार है। तो कई सारे ऐसे अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार हमको दिया गया है, झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हमको भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है साथियों। तो जब हम बात करते हैं अब कानूनी अधिकार की, यह हमारा कानूनी अधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। अच्छा, कानून के परिप्रेक्ष्य में कैसे? मैंने आपको बताया कि अगर आप कोर्ट में गए हैं, वहां अगर आपकी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, तो उसके लिए आप एडमिट सूट करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपकी बात हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, तो एडमिट सूट करके आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भारत में कोई कोर्ट ही नहीं है, इसलिए अब आप उसके आगे कहीं नहीं जा सकते। और दूसरी बात, आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपना एक वकील भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप वकील की बात करेंगे, वकील आ जाएगा मौलिक अधिकार में, क्योंकि ये आर्टिकल में वर्णित है। आप जिससे बातें कर सकते हैं, जिससे बहस कर सकते हैं, ये आपको लीगल राइट है। और कहीं ना कहीं एक लीगल राइट ही का मौलिक अधिकार भी बनता है, बोले तो फंडामेंटल राइट बनता है। जब मैं आपको मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में टसल पढ़ाऊंगा कि एक दूसरे के खिलाफ कैसे ये सामने आते हैं, उन सब का जब कंपेयर करवाऊंगा, तब आपको ये स्पष्ट होगा कि हाँ, मौलिक अधिकार कितना जरूरी है, कानूनी अधिकार कितना जरूरी है। तो ओवरऑल जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारी हमको मिली कि हाँ, मौलिक अधिकार भी कुछ होता है और कानूनी अधिकार भी कुछ होता है। ये हमको कानून के द्वारा प्रदान होते हैं। किसके? कानून के द्वारा। कानून के द्वारा। इतनी सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो पहला हो गया प्राकृतिक अधिकार, दूसरा हो गया मानवीय अधिकार, तीसरा हो गया मौलिक अधिकार, चौथा हो गया भैया कानूनी अधिकार। तो अगर बातें करें, कानूनी अधिकार जो होता है वो किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए कानूनी तंत्र का पालन करना आवश्यक होता है। क्या? इनकी प्राप्ति के लिए, मतलब कानूनी अधिकार की प्राप्ति के लिए आपको कानूनी तंत्र का मतलब लीगल सिस्टम को फॉलो करना होगा, जो कि भारत के संविधान में वर्णित है कि आपको क्या क्या प्रावधान होंगे कोर्ट में जाने का, वहां बहस करने का। ये सारी व्यवस्थाएं, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं, पूरी के पूरे सिस्टम आपके संविधान में वर्णित है साथियों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि आज का मेरा परिप्रेक्ष्य यही था कि बस मूल अधिकार क्या होता है या अधिकार क्या होता है और अधिकारों के प्रकार क्या होते हैं, इनको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। कल से हम पढ़ेंगे केवल मौलिक अधिकार, भाग नंबर 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।